चैप्टर नंबर 6 चालू कर रहे हैं। ये आने वाली 25-26 तारीख तक ये सब समाप्त हो चुके होंगे लगभग, है ना, यही खत्म हो चुके होंगे। ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा और अपन ने रिकॉर्ड भी कर दिए चैप्टर, जिसे देखना पड़े तो 1 घंटे देखो वीडियो देखने का। अगर आपको नींद आ रही है या आप जल्दी सो जाते हैं तो इसको चालू करके बैठ जाओ, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा आपको और आपकी नींद भी नहीं आएगी। ये सबसे अच्छा तरीका है बचने का। बिल्कुल कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ अच्छा करना अच्छा है यार। देखो आप मेरी बात सुनो ध्यान से, बिल्कुल बोर्ड पे देखते रहे, आप सामने की चीजें देखते रहे। मैं क्या बता रहा हूं आपको, बेटा चैप्टर का नाम आप याद रखें पहले ही। देखो त्रिभुज चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 है ये, है ना। और कितने नंबर का है ये, तो ये भी 5 नंबर का ही है, ठीक है। इसमें से भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1-1 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। थोड़ी स्पीड से पढ़ेंगे, टाइम कम है हमारे पास। बाकी चैप्टर आसान सा है, कुछ क्वेश्चन कठिन भी आएंगे इसके अंदर, कुछ क्वेश्चन कठिन आएंगे। बोर्ड पे समझते जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम याद रख लो पहले, त्रिभुज चैप्टर का नाम है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मैं आपको बता देता हूं, है ना। चैप्टर का नाम आप याद रखेंगे त्रिभुज। चलिए पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, तभी हमको चैप्टर का सार समझ में आ पाएगा पूरा। चलो पहले मैंने आपको जब चैप्टर शुरू कराया था तो 2 चीज बताई थी। देखो एक बताया था मैंने आपको समरूप आकृति के बारे में। कौन सी आकृति बताई थी बेटा? समरूप आकृति। आकृति में हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? त्रिभुज का, है ना। समरूप आकृति बताई थी। और एक और बताया था मैंने बेटा सर्वांग सम आकृति, है ना, सर्वांग सम आकृति। अब मैं इसके अंदर एग्जांपल डायरेक्ट ही पता है किसका ले लेता हूं बेटा? त्रिभुज का एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे भी किसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं? डायरेक्टली त्रिभुज का एग्जांपल ले लेता हूं। चलो समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं? ऐसे त्रिभुज जो देखने में तो सेम ही लगते हैं लेकिन जिनका मेजरमेंट माप बराबर नहीं होती, उसे कौन से त्रिभुज कहेंगे हम? समरूप। बेटा अब आप बताओ ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? तो बिल्कुल मान सकते हैं अपन, है ना। इसका नाम रख देते हैं अपन ABC और इसका नाम रख देते हैं हम DEF। क्लियर हो गई बात बेटा? लेकिन देखो किसी को देख के डायरेक्ट थोड़ी त्रिभुज कह सकते हैं, है ना। फेस से देख के नहीं बोलेंगे, इसके अंदर कुछ गुण होना चाहिए तब हम इसको बोलेंगे कि ये समरूप है। अब आप याद रखो समरूप त्रिभुज होने के 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहली क्राइटेरिया मतलब कि 2 तरीकों से पहचान सकते हैं। पहला तरीका, इनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। बोलना मेरे साथ, क्या बराबर होते हैं? संगत कोण। तो इसको देख के कैसे पहचानेंगे? संगत कोण कैसे होना चाहिए भाई? संगत कोण होना चाहिए बराबर, है ना। दूसरे नंबर पे एक और चीज याद रख लो, संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? संगत भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? नहीं, संगत भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये बात आप इसके अंदर याद रखो। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। अच्छा संगत कोण मतलब कोण A पता है किसके बराबर होना चाहिए? कोण D के। कोण B पता है किसके बराबर होना चाहिए? कोण E के। कोण C किसके बराबर होना चाहिए? कोण F के, है ना। ये बात आप इसके अंदर याद रखेंगे। क्लियर बात हो गई। और एक और चीज याद रखेंगे, अच्छा संगत कोण मतलब कोण A किसके बराबर होगा? कोण D के। कोण B किसके बराबर होगा? कोण E के। कोण C किसके बराबर होगा? कोण F के बराबर होगा। ये संगत कोण हो गई। संगत भुजाओं का क्या बराबर होगा? अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का क्या बराबर होगा? अनुपात बराबर होगा। मतलब कि AB के बटे में क्या आना चाहिए? DE आना चाहिए, ठीक है ना। BC के बटे में क्या आना चाहिए? EF आना चाहिए। और AC के बटे में क्या आना चाहिए? DF आना चाहिए। ये हो गया इसका अनुपात। क्लियर बात हो गई। अच्छा समरूप का चिन्ह कैसा होता है? तो बेटा ये समरूप का चिन्ह होता है, ठीक है। हो गया काम खत्म। अब बताओ सर्वांगसम के अंदर क्या लिखेंगे आप? सर्वांगसम मतलब कि ऐसे त्रिभुज जो देखने में भी बराबर हो और जिनकी भुजाओं का अनुपात नहीं, डायरेक्ट भुजाएं बराबर हो। अब मैं एक बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने आपके सामने 2 त्रिभुज बना लिए। एक त्रिभुज ये बना लिया और एक त्रिभुज आपने ये बना लिया। भाई इसका नाम रख दो ABC और इसका नाम क्या रख दो आप? DEF। अच्छा कोण क्या होंगे? बराबर। संगत कोण क्या होंगे? बराबर। भुजाएं भी बराबर, मतलब कि AB किसके बराबर होगी? DE के बराबर होगी। BC किसके बराबर होगी? EF के बराबर होगी। और AC किसके बराबर होगी? DF के बराबर होगी। ये चीजें आप और याद कर लीजिए, ठीक है। काम खत्म हो गया बेटा। ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल परफेक्टली आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा ये तो मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया है। अब एक चीज और आपसे पूछ लेना चाहता हूं, वो और बता दो। चलिए ये क्या है आप बता दो। अब आप मेरे को याद करके बता दो, अपन ने पढ़ा था पहले। ये कहां पे क्या क्या यूज होगा? इसका मतलब क्या है इसका? थेल्स प्रमेय, है ना।
चलो त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे आप, ए बी सी डी और ई। क्लियर हो गई बात, है ना। ये आप तो पहले याद रख लो। कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय। अगर किसी को थेल्स प्रमेय का कथन अभी याद है तो सुना दो, अभी ही याद है मतलब। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। इसे हम कौन सी प्रमेय कहेंगे, थेल्स प्रमेय। बेटा सुनो, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। उसे कौन सी प्रमेय कहेंगे हम, थेल्स प्रमेय। अभी आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें ये पूरा बोर्ड आएगा, पूरा बोर्ड है ना, ये जो अपन लिख रहे हैं। क्या बोला है मैंने, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। कोई दिक्कत यहां तक की बात नहीं है। अब बताओ अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब ए डी के बटे में क्या आएगा, डीबी, और ए ई के बटे में क्या आ जाएगा, ईसी। क्लियर हो गई बात। और लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय से बेटा, थेल्स प्रमेय से, है ना। ये आपको याद रखना है। एक और बात बताओ, समांतर रेखाएं कौन सी हो गई, डीई समांतर है किसके, बीसी के। बताओ ये किसका चिन्ह हो गया, समांतर का। ये बात और याद रख लो। अच्छा, सर्वांग का चिन्ह ऐसा होता है ना, ये याद रख लो। अब क्वेश्चन चालू करते हैं, ज्यादा समय नहीं ले रहा है इसके अंदर, अपन बिल्कुल बोर्ड पे देखते जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन चालू। बेटा ये ऑब्जेक्टिव यही खत्म, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव ये पूरा सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिर्फ अपन को देखना है। चलो क्वेश्चन कितने हो गए थे हमारे, 114। 115 नंबर का क्वेश्चन सुनना पहले, है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आंसर देते हैं। समरूप तथा सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं। पहले समरूप आकृति की परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसी आकृतियां जो देखने में तो समान होती हैं परंतु इसकी माप बराबर नहीं होती, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ऐसी आकृतियां जो देखने में भी समान होती हैं और उनकी आकृति भी क्या होती है, बराबर, माप भी बराबर होती है, उसे हम कौन सी आकृति कहेंगे, सर्वांगसम आकृति। क्लियर हो गई बात। कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया है, 115। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, 116। अभी तो कराया है। अच्छा, थेल्स प्रमेय का क्या लिखना है, कथन लिखना है। इसका एक और नाम भी है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। क्या पढ़ाया था अभी, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। इसे ही कौन सी प्रमेय कहेंगे, थेल्स प्रमेय। बेटा है ना, कुछ चीजें आप याद रख लीजिएगा। ये देखो, थेल्स प्रमेय का कथन का नाम एक और क्या है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ये 117 नंबर का क्वेश्चन हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का एक और नाम क्या है, बोधायन प्रमेय। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं बराबर होती हैं, दो। लेकिन वो दो भुजाएं जो कोण बनाएंगी, अगर मैं भुजाओं को बड़ा कर दूंगा तो कोण भी क्या हो जाएगा, बड़ा छोटा, तो फिर वो समरूप नहीं होंगे। सारे तो नहीं होते, है ना। अच्छा, क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, 100% होते हैं। कैसे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप क्यों होंगे, क्योंकि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी के कोण 60-60-60 डिग्री के ही बनेंगे। चाहे तुम 1000 त्रिभुज बनाओगे तब भी आपको 60-60-60 ही बनाना पड़ेगा, चाहे भुजाएं कितनी छोटी बड़ी बना लो, इट डजंट मैटर। क्लियर बात हो गई। तो ये भी याद रखें, ये भी याद रखें, ये भी याद रखें। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, हाँ, क्योंकि समरूप मतलब उनकी माप हमको पता नहीं हो। अब बेटा मैं जितने भी वर्ग बनाऊंगा, छोटे बड़े भी बनेंगे, क्या बराबर ही बनेंगे मुझसे हर बार, नहीं ना, तो समरूप होते हैं। थेल्स प्रमेय को किस नाम से जाना जाता है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब होता है। समकोण त्रिभुज की प्रमेय का नाम क्या है, बोधायन प्रमेय है। गणितज्ञ थेल्स का जन्म 640 से 546 बिफोर क्राइस्ट में है और पाइथागोरस के जन्म की अवधि 569 से 479 बिफोर क्राइस्ट की है और आर्यभट्ट के जन्म की अवधि 476 से 550 की है। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्या कर लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा। 117 के बाद 118। चलो, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं समरूप, क्योंकि जितने भी वृत्त बनाऊंगा तो बेटा सब बराबर बनेंगे, क्या नहीं, समरूप होंगे। सर्वांगसम मतलब सब बराबर हो ही नहीं सकते। सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, समरूप होते हैं।
सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु, क्योंकि समबाहु का कोण 60 का ही बनेगा, उसी को ही तो समबाहु बोलेंगे, ये याद रखो, भले चाहे छोटे बड़े बना लो। अब बता के दिखाओ आप, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने क्या बना लिए, बहुभुज बना लिए, 6 भुजाएं हो गई। बताओ इनके संगत कोण कैसे होंगे समरूप होने के लिए बराबर, और संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, है ना। ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, पूरे 118 तक के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए यहां तक हमने। अब जल्दी जल्दी फटाफट सब ये दोनों क्वेश्चन करके दिखा दो अपनी कॉपी में सब। देखो बैठने से तो कुछ नहीं होगा, करना आपको ही पड़ेगा। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 119 बेटा, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन निकाले हैं ना, अभी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले और एक शब्द में उत्तर वाले, उसी में से ही आएगा, 2 नंबर का उसी में से ही आएगा, छोड़ मत देना उसको यार। 100% ऑब्जेक्टिव ज्यादा नंबर के आ रहे हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है मात्र यार, 3 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो ज्यादा ध्यान ऑब्जेक्टिव पे देना पड़ेगा। चलिए बेटा, आपको ये त्रिभुज तो बना है डायरेक्ट, है ना, मैं इसको सॉल्व कर दूं। चलो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। चलो क्या निकालना है, ईसी, क्लियर है बात बेटा। सबसे पहले आप पेपर में करके आओ, तो यहां पे हिंदी में लिख देना, पता है, दिया है, लिख दिया। दिया है लिखने के बाद में ये आपको त्रिभुज बना के दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये सी, ये डी और ये ई हो गया। चलो ए डी का मान कितना है, 1.5, इसका मान कितना हो गया, 3, इसका मान हो गया 1, किसका मान ज्ञात करना है, ईसी का। अच्छा एक चीज देखो आप लोग, इंपॉर्टेंट, ये बताओ क्या है इसका मतलब, क्या है, डी ई समांतर है किसके, बी सी के, यही है ना। कौन किसके समांतर है, डी ई बी सी के समांतर है। देखो ये जो है वो इसके क्या है बेटा, समांतर है, क्लियर बात है। ये डी ई जो है वो किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर, है ना। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, है ना। ये आपको कर लेना है। क्या बोलती है थेल्स प्रमेय, ए डी के बटे में आ जाएगा डीबी और ए ई के बटे में आ जाएगा ईसी, समझ गए आप। बताओ ए डी की वैल्यू 1.5 है और डी बी की वैल्यू 3 है, ए ई की वैल्यू 1 है और ई सी की वैल्यू है नहीं। चलो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 0। तो बेटा ऊपर 15 हो गया, नीचे 30 हो गया, बराबर में हो गया 1 बटे में ईसी, कट जाएगा क्या ये, देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 बटे में क्या आ गया, ईसी, त्रियक गुणा, ईसी का 1 में करेंगे तो ईसी और 2 एकम 2 आ गया, यही क्या है हमारा आंसर। अगर यही आंसर आया है तो बेटा पेपर में यही पूछने वाला है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये तो हो गया ना सॉल्व। अब एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लीजिए आप बेटा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है ना, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन और देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड वाला। अब आप बताओ किसका मान ज्ञात करना है, एडी का। चित्र बना लेता हूं मैं ना, चित्र ऐसा ही बना लेता हूं ना, थोड़ा चेंज नहीं कर रहा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये क्या हो गया, ई हो गया। अब आप बताओ एडी का मान दिया है क्या, नहीं है। डीबी का मान दिया है क्या, 7.2 सेंटीमीटर। बेटा इधर देखो, ए का मान 1.8 और ई सी का मान 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। एक कंडीशन पहले से दी है, कौन सी वाली, ये डी ई समांतर है किसके, बी सी के समांतर है, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा सीधी जा रही है, तो ये वाली भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। बेटा आप थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, ए डी के बटे में आ जाएगा डीबी और ए ई के बटे में आ जाएगा ईसी, आ गया। चलो बताओ ए डी का मान है या नहीं है, नहीं है ना, ऐसा ही छोड़ दो। बेटा डीबी की वैल्यू कितनी है ना, 7.2 हो गई, ए ई की वैल्यू 1.8, ई सी की वैल्यू 5.4। बताओ पॉइंट से पॉइंट कट सकता है या नहीं, कट जाएगा, सेम नंबर से कट जाएगा। देखो एक ही नंबर बचा, एक ही नंबर बचा है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो ए डी के बटे में कितना लिखा है, 7.2 बराबर 18 और नीचे कितना लिखा है बेटा, 54। चलो काट दो इसको भी, ए डी के बटे में 7.2, 18 एकम 18, 18 तिया 54। कौन सा गुणा करेंगे, त्रिय गुणा। चलो 3 का एडी में करेंगे तो 3 एडी,
7.2 का उधर करेंगे तो 7.2। चलो ए डी बराबर 7.2 बटे में 3, ए डी बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक इधर जाएगा, 3 चौके 12 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर बात है, यहां तक का आपका आंसर जरूर आया होगा। अतः करके लिख लेना, अतः ए डी का मान 2.4 सेंटीमीटर है। हो गया यहां तक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, पेपर में आ चुका है इसीलिए लिखा है, और पेपर में से ही निकाल के यहां लिखा है मैंने। ये क्वेश्चन कर दें आप इसको, है ना, ये वाला क्वेश्चन बेटा आप सभी कर दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर मत डालो आप, है ना, इसको ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के उससे कर दो आप तो। चलो क्वेश्चन नंबर मत डालो बेटा। एक बात पूछना चाहता हूं पहले, सुनो। 4 आएगा इसका आंसर, सही, ठीक है 4 आएगा। बेटा पहले बताओ त्रिभुज का नाम क्या रखना है, ए बी सी। तो बेटा ये तो हो गया त्रिभुज का नाम ए बी सी, क्लियर बात है। डीई किसके समांतर है, बीसी के। तो ये हो गया डीई किसके समांतर हो गई, बीसी के। ये और ये क्या हो गई, समांतर। फॉर्मूला क्या बनेगा बताना है, फॉर्मूला ए डी के बटे में क्या आ जाएगा, डीबी, और ए ई के बटे में क्या आ जाएगा, ईसी। शायद आप समझ गए होंगे। अब बोर्ड पे देखो, देखो ऑब्जेक्टिव है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं। बताओ किसका मान दिया है, एडी का। कितना है एडी का मान, एक्स, ये लिख दिया बेटा। डायरेक्ट कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव है, मात्र ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। डीबी का मान कितना है ना, एक्स माइनस 2 हो गया। चलो ए का मान कितना है, एक्स प्लस 2 हो गया। चलो ईसी का मान एक्स माइनस 1, कौन सा गुणा है ना। चलो एक्स का गुणा किसमें करना है, एक्स माइनस 1 में। एक्स प्लस 2 का गुणा किसमें करेंगे, एक्स माइनस 2 में करेंगे। समझ गए आप। चलो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स आ गया। चलो अब बताओ किसका किस में गुणा होगा। एक फॉर्मूला भी लग सकता था यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन आप गुणा कर रहे हो तो गुणा कर लो। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा इसमें करेंगे माइनस का 2x, 2 का x में करेंगे प्लस का 2x, और 2 का 2 में करेंगे तो 4, और प्लस माइनस माइनस। क्लियर बात है। चलिए अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है, 2x से 2x, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। अच्छा किस किस को लगता है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट सकता है। वैसे तो ये दोनों ही किसके दिख रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कट सकता है, क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट काट दो, समझ जाओ यार। प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कटेगा ही वो। तो फिर बचा क्या, माइनस का एक्स, और उधर क्या बचा, माइनस का 4। माइनस से माइनस कटेगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4। खत्म, है ना। ये आपको करना था, ये ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा दीजिए। क्लियर है बात बेटा। ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 119 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अगर आपको बहुत अच्छे से आता हो तो बेटा इसका पहला वाला क्वेश्चन आप कर दीजिए, देखो हो जाएगा आपसे, है ना। 120 नंबर पे ये डालेंगे, चित्र में बनाते ही दिखा रहा हूं। लो त्रिभुज का नाम बताओ क्या रखना है, पी क्यू आर रखना है ना। तो बेटा मैंने ना 120 नंबर पे लिख के इसमें नाम लिख दिया है पी क्यू आर। अच्छा कोई बता के दिखाए यहां पे जो लाइन बनेगी उसका नाम क्या रखना है। यहां पे जो लाइन बनेगी देखो ये दिखाया, एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट एफ है। तो बेटा ये तो ई हो गया और ये क्या हो गया बेटा, एफ हो गया। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई परेशानी होगी। क्लियर है। क्यों, इसमें करना क्या है पता है आपको, करना क्या है, इसमें बताना है कि ये जो दोनों लाइन है ना, ई एफ और क्यू आर, ये पैरेलल है। क्या बताना है, ई एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर के। ये थोड़ा सा गलत छपा है, इसको सही कर लेते हैं हम। ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ये हमको बताना है। अब आप देखो कैसे करोगे। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप कर दोगे, कर दीजिए इसको भी आप। पहला वाला तो नहीं है समांतर, क्योंकि इसका अनुपात बराबर नहीं आया होगा। अब मेरी बात सुनो, पहले सभी बोर्ड पे देखो, सभी बोर्ड पे देखो बेटा, सुनते रहे ना, सुनना ज्यादा जरूरी है। क्या बताना है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, और ये समांतर कब हो सकती है, जब ये दोनों अनुपात कैसे होंगे, बराबर। ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात अगर बराबर आ गया तो ये दोनों रेखाएं भी कैसी कह देंगे हम, समांतर कह देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसका मान है, पीई का कितना है 3.9, ई क्यू का कितना है 3, पी एफ का कितना है 3.6, और एफ आर का कितना है 2.4। समझ गए आप, सारे मान पहले से ही
दिए हैं, पहले से ही दिए हैं। चलो त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी प्रमेय लगेगी भाई, थेल्स प्रमेय से, है ना, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अच्छा फॉर्मूला बोल के बताना क्या बनेगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कैसे बनेगा, यहाँ पे एडी बटे डीबी मत करने लगना, अब यहाँ पे अब आपको पीई बटे में ई क्यू और यहाँ पे पी एफ बटे में एफ आर लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला इसके हिसाब से हो गया। चलो पीई का मान 3.9 और ई क्यू का मान 3 हो गया, पी एफ का मान 3.6 और एफ आर का मान 2.4 हो गया। मुझे लगता है कि यहां तक सब क्लियर है। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अच्छा ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बढ़ जाएगी बेटा, 0 बढ़ जाएगी। चलो यहां तक काम खत्म। इधर भी पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 36 बटे में 24 आ गया। अब इसको कैंसिल करो, चलो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 धम 30, इधर भी बड़े पहाड़े से काटो, डायरेक्ट काटो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। बताओ ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, देखना इसको एक बार, नहीं है ना। अगर मैं तिर्यक गुणा कर लूंगा ना तो भी बराबर नहीं हो पाएंगे। देखो 13 दूनी 26 और 10 तिया 30, नहीं है बराबर, लिख देंगे LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। क्लियर बात है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब बताओ ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि EF जो है वो समांतर होगी QR के, बिल्कुल नहीं होगी। ये यही लिखना था बस, इतना सा। 2024 के पेपर में यही क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखें भाई, है ना। अगला क्वेश्चन सुने भाई, है ना, इसके बाद वाला क्वेश्चन सुने। चलिए बेटा एक काम करो, ये वाला पार्ट और कर दो सभी, तुरंत स्पीड से कर दो, रुकना नहीं है आपको, है ना, स्पीड आपके हाथों में होनी चाहिए, जल्दी से कर दीजिए। ये मैं मिटा देता हूं, आप स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, बराबर ही है ना, हाँ ठीक है। चलिए बेटा इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 121 नंबर पे, है ना, 121 नंबर पे। चलो पीई का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, क्यूई का मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ का मान दिया है 8 सेंटीमीटर और एफ आर का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, सारी वैल्यूज पहले से ही दे रखी है। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से क्या लगेगा, अच्छा ये पॉइंट ई है अपना, है ना, फॉर्मूला बनाओ, P से लेके E आएगा और बटे में आएगा E से लेकर Q बराबर, P से लेकर क्या आएगा, F आएगा और F से लेकर क्या आएगा, R आएगा। वैल्यूज पुट करते हैं। PE का मान 4 है, EQ का मान 4.5 है, PF का मान 8 है, FR का मान 9 है। बताओ ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आएगा, 0, पॉइंट हटाया ऊपर 0, नीचे 45 बराबर 8/9 हो जाएगा। जल्दी से कैंसिल कर लीजिए, 5 8 40, 5 नाम 45, 8/9 बराबर है क्या ये, है ना। LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। मतलब हम कह सकते हैं कि EF समांतर है किसके, QR के समांतर है, ये आप याद रखो। खत्म काम हो गया इसका। अगला वाला क्वेश्चन भी देखो, अब रुक जाओ, इसके अंदर एक नया काम होगा, है ना, क्वेश्चन में बेटा इस बार आपको देखो एक नई चीज देखने को मिलेगी। इसमें आपको जो वैल्यूज लिख के दी हैं वो देखो अलग तरीके से लिख के दी है। देखो ना बोर्ड पे थोड़ा सा समझना, 122 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग और वैल्यूज को पहले चेक करो किस तरह से लिख के दिए। देखो 122 नंबर पे आपको ये मैंने बनाया, पहले तो त्रिभुज, नाम क्या रखना है, पी क्यू और आर, ये सीधी लाइन खींच दी बेटा, ये पॉइंट ई हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, एफ हो गया। क्लियर बात हो गई, सीधी बात हो गई। अब बताओ ये किसका मान है, पी क्यू किसका मान है बेटा, ये है, ये पूरे का मान दिया, यहां से लेके यहां तक का मान कितना है, 1.28 है। चलिए इसका मान बताना, पी से लेके आर तक का मान कितना है, 2.56 है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई भी समस्या होगी आपको। अब बताओ ये किसकी वैल्यू दी है, पी ई की कितनी दी है, 0.18 और ये पी एफ 0.36। अच्छा एक बात बताओ, इसका मान है कि नहीं है, नहीं है, और इसका मान भी नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं इसको, कैसे निकाल सकते हैं, अगर सिर्फ यही चाहिए मुझे तो ये पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, 1.28 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1.10 बचा होगा। इसमें से भी
इसको माइनस कर दिया होगा तो 2.20 बचा होगा। अब माइनस आपको कर लेना चाहिए और हो जाएगा माइनस, तो है ना। 1.28 में से देखो डायरेक्ट कर देता हूं, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 में से 0 जाएंगे तो 1 ही बचेगा। सेम वहां पे करना था। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से, ये अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया है। चलो पी क्यू, अच्छा ई है ना, तो पी ई बटे में आ गया ई क्यू, इधर भी देखो पी के बटे में क्या आ जाएगा, अपन पी एफ के बटे में क्या लिख देंगे हम, एफ आर, ये लिख दिया। पीई की वैल्यू 0.18, ई क्यू का मान 1.10, पी एफ का मान 0.36 और एफ आर का मान 2.20। किस किस को लगता है कि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा कितनी वैल्यू है, पॉइंट के बाद 2 कट जाएगा, यहां भी पॉइंट के बाद 2 नंबर कट जाएगा, यहां भी कट, यहां भी कट। अब बताओ क्या बच रहा है, 18 बटे में 110, यहां पे सुनो 36 बटे में 220 आ गया। अब जरा कैंसिल करके दिखा दो, जल्दी से कैंसिल कर दो। चलिए 2 नाम 18, 2 पंजे 10, एक इधर गया, 2 पंजे 10 बराबर 2 एकम 2, एक इधर गया, 2 अट्टे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0 और कट जाएगा, ये 9 बटे 55 बराबर 2 ही नाम 18, 2 पंजे 10, एक इधर गया, 2 पंजे 10, शायद बराबर आ गया है। हाँ आ गया है ना। LHS किसके बराबर है बेटा, RHS के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि EF किसके समांतर है बेटा, QR के समांतर है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो। मैंने आपको 122 तक के क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारे करा रखे हैं। अच्छा कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूं जब आंसर कराने से पहले, बेटा ये बताओ एक त्रिभुज बना हुआ है क्या, ठीक है ना, एक त्रिभुज बना हुआ है। और एक और बात सुनो, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई। अगर मैं इसमें एक ऐसी लाइन खींच देता हूं तो इस पॉइंट को हम ए बी सी और इसको क्या बोलेंगे, डी और ई। एक बात ये पूछना चाहता हूं मैं, अगर बताओ मैंने ऐसा लिख दिया ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी लिख दिया, तो क्या मैं इन दोनों को पैरेलल मान सकता हूं। हाँ, थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का रेशो अगर बराबर हो गया है तो ये दोनों लाइनें कैसी मानी जाएंगी, समांतर मानी जाएंगी, है ना। ये समांतर, समांतर मतलब डी ई किसके समांतर माना जाएगा, बी सी के समांतर माना जाएगा। आप क्वेश्चन करेंगे तो बात और समझ में आ जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बोर्ड पे लिखा है ना, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लीजिए आप, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बस आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन से जो आपसे बनेगा उस हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे। 123 नंबर डाल लीजिए क्वेश्चन पे और आगे इसको अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं ना। 123 नंबर आप क्वेश्चन पे डाल दीजिए, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अपन इसको करते हैं अब। चलो बोर्ड पे देखेंगे ना तो शायद आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थोड़ा प्रैक्टिकली समझना बात को, है ना, थोड़ा सीरियसली प्रैक्टिकली समझना। चलो पहले क्या बोला है सुनो बेटा, देखो पेपर में आना है, मतलब मैं इस आपको ऐसी झूठी तसल्ली नहीं दे रहा कि भाई आएगा ही नहीं, आया हुआ है, पुराने पेपर चेक करोगे मिलेगा आपको। आप सुनो ध्यान से, पहले मैं आपसे 2-3 चीज क्लियर करता हूं, वो सुनना है ना। चित्र आप लोगों को ऐसे ही एग्जाम में बना हुआ आएगा, चित्र की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी, क्लियर हो गई बात। 123 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कठिन लगेगा लेकिन आ जाएगा, थोड़ा बिल्कुल बोर्ड पे झांक दिया आपने तो आ जाएगा। चलो अब यहां पे पहले लिख लेता हूं मैं बेटा, दिया है, लिख लेंगे दिया है। आप बताओ आपको क्या दिया है, ये लिखा, ये लो पढ़ना एक बार। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ो पहले, क्या पढ़ेंगे, डी ई समांतर है ए सी के, क्लियर है। जो लिखा है सिर्फ और सिर्फ उसी को देखना। क्या बोल रहे हैं, डी ई किसके समांतर है, ए सी के, बोलो यही बोल रहे हैं ना। अच्छा डी ई जहां जो बोला है उसके ऊपर लाइन खींच दूंगा बस, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, जो बोला है वो लिख दूंगा। डी ई को ढूंढता हूं, क्या यही है डी ई, बोलना यही है। डी ई किसके समांतर है, ए सी के, मतलब इसके। बताओ ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर दिख रही है कि नहीं दिख रही, बिल्कुल दिख रही है। दोनों की डायरेक्शन ए सी दिख रही होगी आपको, ए सी दिख रही होगी, देखो है ना, मतलब ये और ये समांतर है। बताओ ये दोनों ऑरेंज कलर की लाइन कौन से वाले त्रिभुज में आ रही हैं, पूरे त्रिभुज में आ रही हैं क्या, हाँ देखो ए बी सी में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब आगे सुनो, और लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, और अब बताना मुझे ध्यान से, बताओ क्या लिखा है।
डी एफ समांतर है किसके, ए ई के। कौन किसके समांतर है, डी एफ। जरा ढूंढो जरा बेटा, डी एफ यही है क्या, रुक जाओ है ना, पहले रुकना है ना, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। डी एफ देखना, देखो समझ में हल्का बहुत कम भी आएगा, मैं एक्सपीरियंस से बोल देता हूं, लेकिन जो ध्यान से बोर्ड पे देख लेगा उसे आ जाएगा। क्या डी एफ यही है, देखो ये हो गया, और क्या बोल रहा है, ए ई, ये हो गया। बेटा देखो ये दोनों भी समांतर है ना, समांतर। कौन से त्रिभुज में आ रही है, छोटे वाले में। त्रिभुज का नाम ए बी ई, क्लियर हो गए। बताओ ऑरेंज वाली लाइन कौन से त्रिभुज में आ रही है, ए बी सी में, और ब्लैक वाली लाइन कौन से त्रिभुज में आ रही है, ए बी ई में। और क्या सिद्ध करना है बेटा, ये सिद्ध करना है ना, मैं लिख लेता हूं, ये दिया है और यहां पे लिख लेते हैं हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जिन्होंने आज की क्लास अटेंड कर लिए उनके लिए ये 3 क्वेश्चन जो आज करा रहा हूं ना, उसमें से एक फिक्स है बिल्कुल। आप बताओ क्या सिद्ध करना है कि बी से लेके एफ बटे में क्या लिखा है, एफ से लेके ई, है ना, बराबर होना चाहिए किसके, बी से लेके ई बटे में ई से लेके सी तक। बेटा आप बताओ, ये आपको चित्र में दिख रहा है कहीं, देखो बी से लेके एफ कहां है, बी से लेकर एफ, क्लियर है, बी से लेके एफ बटे में एफ से लेकर ई, एफ से लेकर ई, और बी से लेकर ई कहां है, बी से लेकर ई बटे में ई से लेकर सी, ये चेक करना है ना, बी से लेके एफ बटे में बी से एफ से लेके ई, और बी से लेके ई बटे में ई से लेकर सी, हमको प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से, मिलाना आप ध्यान, बोर्ड पे देखते रहना सभी, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो बस, कुछ मत करो। पहले ऑरेंज वाली लाइन ले लो, फिर ब्लैक वाली लाइन ले लो, या पहले ब्लैक वाली लाइन ले लो फिर ऑरेंज वाली। कौन सी लाइन देखें, पहले ऑरेंज वाली देख लेते हैं। बताओ त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे, बेटा सुनना है ना, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर थेल्स प्रमेय क्यों लग रही है, क्योंकि रेखाएं कैसी हैं, समांतर। कौन सी वाली लाइन ले रहे हो आप, ऑरेंज वाली। कौन सी लाइन ले रहे हो, ऑरेंज वाली। आप बताओ ऑरेंज वाली लाइन को अगर मैं देखूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता, देखो दिमाग लगाना आपको पड़ेगा यार। अगर मैं ऑरेंज वाली लाइन को देखूंगा तो क्या मैं ऐसा, अच्छा ऑरेंज वाली यहां टच हो रही है और यहां टच हो रही है, एक यहां टच हो रही है और एक यहां टच हो रही है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, बी से लेके ई बटे में ई से लेके सी। समझो बात को, समझो। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसका अनुपात क्या होता है, बराबर। तो ऑरेंज वाली लाइन एक यहां से लेके यहां तक गई, फिर यहां से लेके, यही तो थेल्स प्रमेय, यही तो थेल्स प्रमेय है। और ऊपर उधर कहां जा रही है, उधर कहां जा रही है, बी से लेके डी, और बटे में डी से लेके ए तक जा रही है, यही तो थेल्स प्रमेय होती है, यही होती है ना थेल्स प्रमेय। ठीक है, ये हमने कौन सा त्रिभुज लिया था, बड़ा वाला त्रिभुज। आप बताओ कौन सा वाला त्रिभुज बचा हुआ है, ब्लैक वाली लाइन किस में आ रही है, ब्लैक वाली लाइन किस में आ रही है, ए बी ई में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में कौन सी प्रमेय से, बेटा थेल्स प्रमेय से, है ना। अब कौन सी प्रमेय लग जाएगी बेटा, थेल्स प्रमेय। अब बताओ थेल्स प्रमेय कौन से त्रिभुज में लगा रहे हैं, ए बी ई में। अब बताओ ए बी ई में ब्लैक वाली लाइंस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आ रही हैं, लेकिन बेटा वो अलग अलग जगह पे टच हो रही है, एक यहां पे हो रही है और एक, तो आप पता है थेल्स प्रमेय का कथन क्या बनेगा, बी से लेकर एफ, बी से लेकर एफ बटे में एफ से लेकर ई तक, क्योंकि यही तो है, देखो है ना, एफ से लेकर ई, और इधर क्या बनेगा, बी से लेकर डी, बी से लेकर डी बटे में ब्लैक लाइन डी से लेकर ए। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, आप एक काम करो ऐसा लिखना, समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर। बेटा समीकरण और 1 और 2 की क्या करना है, तुलना करने पर। अब सुनो, दोनों में से सेम सेम चीज ढूंढो कौन सी है, दोनों में से सेम सेम चीज ढूंढो कौन सी, बी डी बटे, तो मैं लिखता हूं बी डी बटे डी ए, समीकरण 1 से उठाओ। दूसरा बी डी बटे डी ए, देखना बी डी बटे में डी ए समीकरण 2 से। अब इन दोनों का मान रख दो, समीकरण 1 में इसका मान क्या दिया है, पढ़ना, बी ई बटे में ई सी, तो मैं क्या लिखूंगा, बी ई बटे में ई सी। समीकरण 2 में इसका मान क्या दिया हुआ है, बी से लेके एफ बटे में एफ से लेकर ई, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो ये लिखा होगा, आगे पीछे लिखा है, लेकिन देखो ये बी एफ बटे एफ ई ये लिखा हुआ है, और बी ई बटे ई सी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ है ना, ये आपको करना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर 123 पे करा है अपन ने। पेपर में पक्का पूछेगा ही पूछेगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन पक्का पूछेगा। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, नहीं तो मैं छुड़वा देता आपको, ये सोच के कि चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन वो पूछेगा आपसे। अब इसके जैसा एक और दो और क्वेश्चन और बचे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए सुनिए ध्यान से, है ना। अब देखना तरीका वही रहेगा, थोड़े से लॉजिक लगाना है बस, ठीक है। आप त्रिभुज को चेक कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन को और देखो, बिल्कुल प्यार से समझना, आ जाएगा, इतना कठिन नहीं समझना इसको। पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, जो जो दिया है वो लिख दो। मैं यहाँ पे 124 नंबर का क्वेश्चन कर रहा हूं, हिंदी में लिख देता हूं, पहले दिया है। बेटा बोर्ड पे सुनना, देखो क्वेश्चन का आंसर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालना, यहाँ पे अपन को कोई चीजें सिद्ध करके बताना है यहाँ पे, और सिद्ध करने के लिए आपको है ना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि हाँ कंसेप्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंसेप्ट पे काम करना है। चलो बताओ मेरे को ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, जो दिया है उस पे आप तो उसको पता है, बना लो। डी ई बताओ किसके समांतर है, ओ क्यू के, क्लियर है बात। और लिख देते हैं यहाँ पे, और क्या लिख के दिया है, पढ़ो। डी एफ किसके समांतर है बेटा, ओ आर के, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो दिया है। हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है के ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमको क्या करना है, सिद्ध। ये दिया नहीं है, ये दिया नहीं है, सिद्ध करना है। और ये सिद्ध तभी होगा जब कहीं ना कहीं इसकी थेल्स प्रमेय बनेगी। आप बोर्ड पे देखो समझ में भी आएगा। चलो ध्यान से देखते रहना, बोर्ड पे देखते रहना, बस इसको ढूंढो डी को, इसको डी को ढूंढ लो, बस बोल दो यही है, यही है। और इसको ढूंढो ओ क्यू को, बोलो यही है। देखो जिस बच्चे ने इसको अच्छे से देख लिया है ना, ये ऑरेंज वाली लाइनों को, वो मुझे जरूर बता देगा कि ये दोनों ऑरेंज वाली लाइन कौन से त्रिभुज में आ रही हैं, पी क्यू ओ या फिर पी ओ क्यू, कुछ भी पढ़ो। इधर वाला त्रिभुज है ना, बोलना पी ओ क्यू में आ रही है ना। समझो मेरी बात को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, है ना। चलो त्रिभुज का नाम बताना क्या है, त्रिभुज पी ओ क्यू में कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। बताओ किसको देखकर मैं ये बोल पा रहा हूं पी ओ क्यू, दो समांतर रेखाएं दी, कौन सी, डी ई किसके समांतर है, बोलना ओ क्यू के। बेटा ये हमको दिया है क्या, हाँ। अब जब ये दोनों रेखाएं समांतर है ना, तो इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अनुपात क्या होगा, बराबर। मतलब मैं ऐसा, अच्छा ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इसका जवाब दो। बताओ ऐसा लिखना किस किस को समझ में आ गया, पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी डी, देखो यहां टकरा रहा है, पी डी बटे में डी ओ, समझ जाओ तो बस काम हो गया। ये त्रिभुज लिया, पी से लेकर कहां आया ई, और ई से लेके कहां आया क्यू, है ना। पी से लेके कहां आया डी, और डी से लेके कहां पे आया ओ, खत्म खेल। समीकरण कौन सा हो गया, एक। अब बताओ इसको देखो जरा, देखो इसको देखो क्या लिखा है, डी एफ, कहां है डी एफ, ढूंढो। ये है पीछे साइड, ये हो गया डी एफ। और भी ढूंढो, डी एफ के अलावा इसको भी ढूंढो, ओ आर, यही है क्या, बोलना ओ आर यही है क्या, बिल्कुल यही है। कौन से वाले त्रिभुज में आ रही है, पी ओ आर में। तो लिख देंगे त्रिभुज पी ओ आर में कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। आप एक बात बताओ, ये जो त्रिभुज बनाया है पी ओ आर, इसमें कौन सी रेखाएं समांतर दी हैं, बताओ कौन सी रेखाएं समांतर हैं, डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। यही बोला है ना क्वेश्चन वाले ने कि ये रेखाएं यहाँ पे क्या है, समांतर है। और जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो मैं इसका अनुपात क्या लिख सकता हूं, बराबर। अब बताओ इसका अनुपात क्या बनेगा, देखो पी से लेके कहां तक जाएंगे, पी से लेके एफ तक, पी से लेके एफ बटे में क्या आएगा, एफ से एफ बटे में एफ आ जाएगा। अच्छा पी से लेकर कहां जाएंगे, डी तक, और बटे में क्या जाएगा, डी से लेके ओ आ जाएगा। क्लियर है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 में सेम सेम चीजें ढूंढो कहां है, लिखता हूं मैं। समीकरण 1 और 2 से कौन कौन सा समीकरण लेना है, समीकरण 1 और 2 बताओ सेम सेम चीजें कौन सी है, पढ़ना। पी डी बटे में डीओ, पी डी बटे में डीओ, और उधर भी देखो बेटा पी डी बटे में डीओ। अब इन दोनों का मान रखो, सुनना पहले, सुनना ध्यान से। बताओ इसका मान कितना आया है, इसका मान कितना आया है, पी ई बटे में ई क्यू बराबर, इसका मान क्या आया है, पी एफ बटे में एफ आर। अब एक बात पूछूं मैं आपसे, जरा इन दोनों को इसमें ढूंढ के देखो कहां मिल रहा है, इसको ढूंढना, जरा ढूंढो जरा, आंसर ये लाना था ना,
लेकिन आया क्या? नहीं आया। अब इसको ढूंढने से आएगा। इसको देखना जरा, सब लोग देखना, इसको पढ़ लो क्या लिखा है। नीला पेन देखना, नीला पेन देखना जो मैं चला रहा हूं, नीला पेन देखना। चलो पीई को ढूंढो जरा, पीई को ढूंढते हैं, बोलो यही है क्या? है ना? अरे चल जा चल जा, ये हो गया पीई। इसको ढूंढो, ई क्यू, बोलो यही है। इसको ढूंढो, बोलो यही है ना? इसको ढूंढो, बोलो यही है। आप बताओ ये और ये, है ना? ये दोनों को देखो, ये दोनों यहां पे आ रही है और एक यहां पे आ रही है, तो बताओ समांतर रेखा यही है क्या? और ये यहां पे भी आ रही है, यहां पे है, बोलो यही है क्या? मतलब ई और एफ, है ना? और क्यू और, तो मतलब ई एफ पता है क्या है? समांतर है किसके? क्यू आर के। और यही क्या करना था? सिद्ध करना था। इसको लिखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124 कर दिए अपन ने यहाँ पे। लिखते हैं अपन अगला क्वेश्चन इसी के जैसे ही। अब तो आप खुद ही कर दोगे, आप खुद ही कर दोगे। चलो क्वेश्चन में लिखता हूं, ध्यान से देखना बोर्ड को, है ना? चलिए बेटा इसको कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए आप। यहां तक की कहानी समाप्त हो गई है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100, वो लिखा है बेटा, है ना? आप उसको देखना आप ध्यान से। चलिए उसको मैं यहां ले आता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 125 लिख लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 125 लिख लीजिएगा। और ये जो आपको चित्र बना के दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेना, तो ना कठिन लगेगा आपको क्वेश्चन, इतना कठिन नहीं लगेगा लेकिन। चलिए बेटा इस चित्र को देखो आप, तो बस मेन चीज है चित्र को समझना। जिसने चित्र को समझ लिया ना, उसके लिए कुछ भी काम कठिन काम नहीं है बेटा, एकदम सरल काम है। चलो शायद आपको ये धुंधला सा चित्र दिखाई दे रहा है, दिया है, लिख लेते हैं अपन। देखो अनुराग भाई, दिया है ऐसा लिखना है अपन को, ठीक है? ये हो गया, दिया है। चलिए आप बोर्ड पे मिला लो जरा, चलो ध्यान से मिलाना। बताओ क्या क्या दिया है ये, बस कुछ मत देखो, इसको देखो आप, तो क्या दिया है पढ़ना। ए बी समांतर है पी क्यू के, तथा ए सी समांतर है पी आर के। सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? बी सी समांतर है किसके? क्यू आर के, है ना? ये हो गया, ये समांतर सिद्ध करना है। आप बेटा बोर्ड पे देख लेना। चलिए आप बोर्ड पे देख लेना, पहले जो दिया है उसी को देखो बस यार, मैं ज्यादा कुछ नहीं देखता, मैं इसको देखूंगा बस। ए बी किसके समांतर है? पी क्यू के। ढूंढना ए बी कहां है, इसको देखो। ये ए बी हो गया, और किसके समांतर है? पी क्यू के। ये हो गया पी क्यू के समांतर। मुझे तो इतना तो दिखाई दे रहा है आसानी से। अब एक बात पूछना चाहता हूं, ये कौन से वाले त्रिभुज में आ रहा है बता दो बस। त्रिभुज का ना उधर आ रहा है, पी ओ क्यू में। जिसने ये समझ लिया ना, उसके लिए सब आसान हो गया। चलो अच्छा, आप इतने सोल्व कर लेता हूं। पहले यहां लिखता हूं मैं, त्रिभुज पी ओ क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू में कौन सी प्रमेय से बेटा? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से किताब वाले ने पहले ही दे दिया, ये दे दिया। पढ़ना क्या लिखा है, इसको पढ़ना एक बार। क्या लिखा है बेटा? हमको क्या लिख के दिया है? ए बी जो है वो किसके समांतर है बेटा? पी क्यू के। क्लियर लिखा है, देखो ये लिखा है ए बी समांतर है पी क्यू के। तो हमको मालूम है जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका अनुपात क्या होता है? बराबर। अब चालू कहां से करेंगे अनुपात? ओ से लेकर ए तक। कहां जाना है? ओ से लेकर ए तक। बटे में क्या लिखेंगे? ए से लेके पी तक। ए से लेके पी तक। और बताओ क्या लिखेंगे? ओ से लेके बी तक, बटे में क्या लिखेंगे? बी से लेके क्यू तक। बेटा समीकरण क्या बना लेंगे? एक हो गया। अब दूसरा समीकरण बनेगा। अब अपन बताओ, इसको देखो ध्यान से देखना, इसको देखो क्या लिखा है, पढ़ो जरा। एसी समांतर है किसके? पी आर के। ढूंढो एसी कहां पर है, एसी को ढूंढो बेटा। एसी कहां पर है? ये है, बोल दो हाँ यही है। एसी किसके समांतर है? पी आर के। देखो ये इसके समांतर है। इतनी ऑरेंज लाइनों को देख लो, बस काम हो जाएगा खत्म। एसी समांतर है पी आर के। कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं? पी ओ आर, है ना? लिख देता हूं मैं, त्रिभुज पी ओ आर में कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। लिख दिया। बेटा बताओ इन दोनों के अंदर में देखूं, पी ओ आर में तो कौन सी रेखाएं समांतर दिख रही हैं? क्लियर दिख रही है ना यार? कौन सी? एसी किसके समांतर आ रही है? पी आर के समांतर। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब जब ये समांतर हैं तो इनका अनुपात कैसा होगा? बराबर। चलो बताओ कैसा बनेगा? ओ ए क्या बनेगा? ओ ए के बटे में क्या आएगा? ए पी। क्या आएगा? ए पी बराबर।
इधर से भी पढ़ो, इधर से भी पढ़ो, ओ सी के बटे में क्या आएगा, सी आर, ये इसके बटे में आ गया। क्लियर हो गया। समीकरण कौन सा बन गया, दूसरा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो सेम सेम चीज कौन सी है, ओ ए बटे, चलो मैं लिख देता हूं यहां पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से सेम सेम चीज ढूंढो जरा, सेम सेम चीज। चलो देखना, ओ ए बटे में एपी बराबर ओ ए बटे में एपी, दोनों में कॉमन आ रहा है, देख लो आ रहा है ना, ये और ये कॉमन है। अब बताओ इसका मान कितना दिया है, फर्स्ट वाले में मान कितना दिया है, ओ बी, क्या दिया है, ओ बी बटे में बी क्यू, इसमें मान कितना दिया है, ओ सी बटे में सी आर, ये दिया है। क्लियर है। अब बताओ बेटा ये चीजें इस त्रिभुज में कहीं दिख रही हैं क्या, चेक कर दो। ओ बी देखो है ना, बोलो यही है ना, बटे में बी क्यू, यही है क्या, यही है ना। इसको देखो ओ सी, यही है क्या, हाँ ये क्या है, यही है क्या। बताओ ये दोनों इन्हीं लाइनों से जा रहे हैं क्या, मतलब कि BC किसके समांतर होगा, QR के समांतर होगा। यही क्या करना था, सिद्ध करना था, है ना। ये क्वेश्चन भी हो गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी खत्म कर दिए हैं, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। मतलब जो सब कुछ पढ़ना था वो सब कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर से, है ना। अब सुनो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं आपसे एक बात क्लियर कर लूं पहले, चलिए बेटा ये Z बना दिया मैंने, बताओ ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये रेखाएं समांतर है ना। ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर, है ना, बिल्कुल याद ही रख लेना। और अगर एक और लाइन ऐसी बना देता तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाते, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और इससे क्या बोलेंगे, एकांतर कोण है ये, ठीक है ना बेटा। ये भी बराबर होते हैं और ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये वाले भी क्या होंगे बेटा, बराबर, और ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। अच्छा एक बात पूछूं, ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये वाले कोण, ये वाले कोण का टोटल योग कितने डिग्री होगा, 360। ये आपको पता होना चाहिए। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर बात है बेटा। अब आप लोगों को ये त्रिभुज यहाँ पे मैं बना देता हूं, आप मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको फोटो को ही रहने देता हूं, आपसे सुनो क्या लिख के दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिया है क्वेश्चन नंबर 126 कर रहे हैं। पढ़ो इसको पहले क्या लिखा है, ये त्रिभुज का साइन बना है ना, त्रिभुज का साइन ODC, ढूंढो ODC को, ढूंढो ODC। ODC क्या है, ये क्या है, ये क्या है, समरूप है, समरूप है किसके, त्रिभुज OBA के। अब बेटा मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। अनुपात बराबर होता है ना बेटा। भुजाओं की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि निकालना क्या है हमको, कोणी कोण निकालना है। अब और सुनो बेटा, ये तो हो गए दो समरूप त्रिभुज। अब मेरी बात और सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसका मान दिया है, पढ़ो जरा, किसका मान दिया है, BOC कितने डिग्री दिया है, 125 डिग्री। जो दिया है वो देख लेता हूं, देखो ये दिया है, कितने डिग्री दिया है। अच्छा O कितनी जगह कोण बना रहा है, O 4 जगह। समझने वाली बात है, O कितनी जगह कोण बना रहा है, 4 जगह, 1 2 3 4। लेकिन हमको कौन सा वाला दिया है, BOC, मतलब कि ये वाला देखो, BOC इधर वाला दिया है। क्लियर है बात है। अब और सुनो ध्यान से, ये किसका मान दिया है, CDO, चलो लिख देते हैं, CDO बराबर कितना दिया है बेटा, 70 डिग्री। ये किसका मान है, D का। D को ढूंढो जरा बेटा, ये देखो दिया है ना, सब चीज क्लियर है। किसका मान ज्ञात करना है वो देख लो, है ना, यहां लिख देता हूं, ज्ञात करना है। अब बताओ क्या क्या ज्ञात करना है, पढ़ो जरा बेटा। एक तो DOC निकालना है, एक और क्या निकालना है, DCO निकालना है, और एक और क्या निकालना है, OAB निकालना है। तीनों लाइन से देखेंगे। अच्छा एक बात बता दो मुझे कि बताओ इसमें किसका मान ज्ञात करना है, O का। किसका मान ज्ञात करना है, O का। कुछ बच्चे बोलेंगे सर O का मान तो पहले से ही 125 डिग्री। भाई O एक नहीं है, 4 है हमारे पास, इधर वाला भी, ऊपर वाला भी, इधर वाला भी, नीचे वाला भी। कोई मुझे बताए ये 125 का है तो ये भी कितने का होगा। क्लियर है बात। हमें कौन सा O निकालना है, ऊपर वाला के नीचे वाला, आप देख के समझो जरा। हमें कौन सा O निकालना है, DOC, मतलब कि कौन सा O निकालना है, ऊपर वाला। DOC ऊपर वाला निकालना है, मतलब इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है। अच्छा कौन कौन ऐसा मानता है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा।
हाँ, क्योंकि ये 125 125 तो ये भी जितना होगा उतना ही होगा। मेरे को अभी पता है क्या इसका मान? नहीं पता। तो बेटा मैं इसको क्या मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए? ए। इसको भी क्या मानूंगा? क्योंकि दोनों सेम ही होंगे। और मैंने ऐसा सुना है कि टोटल कोणों का योग कितना होता है? 360। आप बताओ टोटल ओ कितनी बार बन रहा है? 4 बार। एक बार 125, दूसरी बार भी, तीसरी बार में, चौथी बार में ए, 2 बार ए और 2 बार 125 125। अगर मेरे पास ऊपर वाले ए का मान निकल गया तो नीचे वाले ए का मान भी निकल जाएगा। चलो अब अपन ओ का मान निकालते हैं। पहले ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना, इसमें एरो बना देता हूं। चलो बताओ कितने डिग्री है? चलो घूमते जाओ, चक्कर लगाते जाओ। इधर आ जाओ ए, फिर घूमो 125, फिर जाओ ऊपर ए, बराबर में कितना लिख दो? 360। क्योंकि चारों कोण कितने डिग्री बनाएंगे? 360। पूरा गोल घूमते हैं तो 360 हो जाता है। 125 और 125 250। ए और ए कितने हो गए? 2a, बराबर में कितना हो गया? 360। बताओ इस 250 को कहां ले जाना चाहिए? उधर, है ना। तो बेटा ये हो गया 2a बराबर 360 माइनस का 250 डिग्री। जल्दी से माइनस कर दो, कितना बचेगा? ये 110 बच गया। चलिए a बराबर 110 बटे में कितना आ गया? 2। तो बेटा a का मान कितने डिग्री आ गया? 55 डिग्री। समझ गए आप? किसका मान ज्ञात करा है? a का मान। कुल मिला के मैंने a का मान नहीं निकाला, मैंने किसका मान निकाल लिया है? o वाला, है ना। तो ये 55 डिग्री हो गया। बेटा ये भी कितने डिग्री हो जाएगा? 55। आ गया o का मान। देखो o ही तो है ये। बताओ कौन सा कोण निकाल दिया? DOC निकाल दिया। ये काम हो गया। आप बेटा आप मेरी बात सुनो, है ना। आप बताओ मुझे किस पे चल जाओ? सी पे, है ना। आप रुक जाओ, आराम से करोगे ना तो दिमाग लगाना पड़ेगा तो समझ आएगा। किसी को मत देखो, बस सी को देखो। किसी को मत देखो, सिर्फ सी को देखो। है क्या मेरे पास सी का मान? अभी नहीं है। अच्छा इसको तो देख सकते हो आप। देखो दिख रहा है, इसी आकृति दिख रही है। देखो यही है ना, बोलो यही दिख रहा है आपको? ये डी, ये सी और ये ओ। क्लियर हो गया? बताओ डी का मान कितना दिया है? कितना दिया है? बताओ ओ का मान कितना निकाला है? 55 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं सी का मान भी निकाल सकता हूं? हाँ, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं इसमें त्रिभुज की थ्योरम लगा दूंगा। बताओ ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब बताओ डी का मान कितना है? 70। बताओ ओ का मान कितना आया है? अभी तो आया है 55, तो ये 55 भी हो गया। बताओ सी का मान है क्या? नहीं है, निकाल रहे हैं। और 180 वैसा के वैसा। इन दोनों को जोड़ लो, 70 को और 55 को जोड़ लो, 125। और ये कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसको ले जाओ उधर साइड में, है ना। कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। और माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 55 डिग्री बचेगा। बताओ सी का मान कितना आया है? 55। तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? 55। अब कोई और बता के दिखाओ किसका मान निकाला है अभी? सी का। मतलब हमारा ये वाला मान कितने डिग्री आया? 55। ओ का मान कितने डिग्री निकाला था अपन ने अभी? 55 ही। अब किसका मान बाकी है? ए का आंख बंद करके लिख दो, क्योंकि जे 55 है तो जे भी कितना होगा? 55, क्योंकि एकांतर कोण है ना। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, एकांतर कोण है तो बेटा जो कोण सी है वही कोण ए होगा। तो ए का मान भी कितने डिग्री लिख सकते हैं हम? 55 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। तीनों 55 55 55 ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में शामिल है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में जरूर पूछेगा। जरूर मतलब जरूर, बिल्कुल जरूर मानो, आप तो जरूर मानो इसको, है ना। चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन अपना। अब मैं बस एक आखिरी और लास्ट और फाइनल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन और बचा है, खत्म कर देंगे अपन इसको कंप्लीटली। ये बिल्कुल अब एकदम फाइनल क्वेश्चन आ गया है, एकदम फाइनल लास्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले अपन, अब देखो अब सरल क्वेश्चन पे आ गए, थोड़ा सा रिलीफ लेते हैं और अपन क्वेश्चन करते हैं। सुनो ध्यान से। लंबाई 6 मीटर वाला, कितने मीटर लंबाई? 6 मीटर लंबाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। स्तंभ मतलब कि एक खंबा है। बेटा ये मैंने खंबा बना लिया, बन गया। बताओ ये हो गया है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। कितने मीटर का है ये? 6 मीटर का। बताओ इसकी परछाई बनेगी कि नहीं बनेगी? नीचे बनेगी, खंबा है तो परछाई भी होगी उसकी, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी क्या होती है? परछाई होती है।
बताओ इसकी परछाई कितने मीटर की है, इसकी परछाई कितने मीटर की है, 4 मीटर की। तो ये तो हो गई इसकी परछाई। बताओ यहां कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन गया, बन गया। ये खंबा था और ये इसकी क्या हो गई, परछाई। क्यों, ये क्या है, कर्ण है, लेकिन ये खंबे से कोई संबंध रखता है नहीं, कुछ भी नहीं है, ये दृष्टि रेखा जैसा है, बस खाली है। ये कौन है, स्तंभ, ये स्तंभ की क्या है, परछाई, और ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जैसा ही है, वो तो मैंने बना दिया आपके सामने, है ना। और देखो क्या, उसी समय ये सूरज दादा निकले हुए हैं, उसी टाइम पे एक मीनार और बनी है। क्या बनी हुई है, ये तो क्या था, स्तंभ, और एक और क्या बनी थी, मीनार। लो बना ली मीनार। बताओ मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, मीनार की क्या बनाई है, छाया कितनी है, 28 मीटर। बोल तो, बना दी। अच्छा, कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90। बताओ क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। बताओ मीनार कहां है, दिख रही है मीनार, दिख रही है क्या, यही है ना मीनार, नहीं है ना बेटा, आप बताओ ना मीनार कहां गई। वो तो कुतुब मीनार तो टूट गई ना, नहीं है। मीनार दिखाई दे रही है क्या आपको, यही है क्या बेटा मीनार, हाँ बेटा यही है। अब नामकरण कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। क्लियर है। बताओ ये जो त्रिभुज मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं के सर्वांग सम है, देख के बताओ बस। समरूप कैसे बोल दिया इन्होंने, क्योंकि इसके संगत कोण बराबर हैं, ये भी 90 डिग्री और ये भी, जबकि इसकी भुजा ये 4 है 28, तो भाई सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकते। समरूप त्रिभुज है ना, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। किसका अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात। बताना इसमें संगत भुजा किसकी क्या है, बताओ ए बी की संगत भुजा क्या है, ए बी की संगत भुजा क्या है बेटा, डीई हो गई, इसके बट्टे में आएगी। और बताओ बी सी की संगत भुजा क्या है, ई एफ। बताओ इसको लेना जरूरी है क्या, नहीं है, क्योंकि बेटा ये तो स्तंभ, ये छाया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। अब बताओ ए बी का मान कितना है, कितना है, 6 हो। डीई का मान कितना है, डीई का मान है ही नहीं, तो डीई वैसा के वैसा ही रह गया। बताओ बी सी का मान कितना है, 4 है, और ई एफ का मान कितना है, 28 है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हो रहा है। देखो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 हो गया। अब कौन सा गुणा करेंगे, त्रिय गुणा। चलो डीई का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, डीई, और 6 7 कितना आ जाएगा, 42। मतलब मीनार की ऊंचाई कितने मीटर होगी, 42 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः करके लिख देना। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो कितने मीटर है, 42 मीटर है। बेटा यही आपका आंसर हो गया, कंप्लीट, खत्म है ना। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में है ये क्वेश्चन है ना। ये भी एग्जाम में जरूर पूछता है आपसे, जरूर पूछने वाले क्वेश्चन है ये, जरूर वाले। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका मतलब बताओ पहले क्या है, अरे वैसे ही कर दोगे आप, है ना यार। बताओ ये क्या लिखा है, ये पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के। देखना पी क्यू किसके समांतर है, आर एस के। बेटा देखो ये हो गया। देखो मैं आपको एक बात चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं, जहां भी रेखाएं समांतर होती हैं तो उसके एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। मतलब पी किसके बराबर होगा, एस के, क्यू किसके बराबर होगा, आर के, और ओ किसके बराबर होगा, ओ के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षा भूमिक कोण हो जाएंगे, ठीक है ना। आप बताओ, ये एक बात और पूछना चाहता हूं मैं, ये हमको दिया है और ये क्या करना है, पढ़ो एक बार, सिद्ध करना है। चलो आप बताओ क्या सिद्ध करना है, रुको 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 रुको, सिद्ध क्या करना है इसको पढ़ो पहले। त्रिभुज पी ओ क्यू ये है, ये मतलब क्या, समरूप है। समरूप त्रिभुज का मतलब इनके संगत कोण कैसे आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। समरूप है किसके, त्रिभुज एस ओ आर के। ये हमको क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। अब जरा मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, पहले दोनों त्रिभुजों के नाम बताओ मुझे, क्या क्या नाम है, तो लिख देते हैं अपन, है ना। हम यहाँ पे अब सॉल्यूशन देख रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं आंसर की, चेक करके देखते हैं कैसा आएगा। चलिए बताओ त्रिभुजों के नाम, पी ओ क्यू हम लिखेंगे।
त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में अगर आपने इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें सेम सेम ढूंढ ली तो हम इससे समरूप कह सकते हैं। या तो इसके तीनों संगत कोण बराबर आ जाएं, या इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए। भुजाएं तो दी नहीं है भाई, तो भुजाएं तो बताना असंभव हो गया, कोण तो बता सकते हैं। देखो कैसे बताओगे, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर। जहां भी रेखाएं समांतर होती हैं संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर। बताओ कोण P किसके बराबर होगा, कोण S के। और ये किसका काम कर रहा है, एंगल का। ए मतलब एंगल। चलो, और कोण Q किसके बराबर होगा, कोण R के। ये भी किसका काम कर रहा है, एंगल का। कौन सा कोण है ये, एकांतर कोण है ना, यहां लिख देना एकांतर कोण है, बराबर होते हैं इसलिए। क्यों बराबर है, रेखाएं कैसी बनी हुई है, समांतर। चलो और बताना, बताओ ये कौन सा कोण है, ओ। लेकिन ओ नहीं लिखेंगे, इसका पूरा नाम कैसे लिखूंगा बेटा, ऐसा लिखना कोण POQ, इधर वाला हो गया, और उधर वाले का नाम ROS। ये भी क्या है, एंगल। कौन सा वाला कोण है ये, है ना, ये कोण का नाम लिखेंगे हम, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ये, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। ये लिख दिया मैंने आपके सामने, ये कोण और ये कोण क्या हो गए, बराबर। बताओ त्रिभुज की कौन सी क्राइटेरिया को यूज करा है बेटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये 4 क्राइटेरिया आपने पढ़ी होंगी, समरूपता के नियम पढ़े हैं ना, ठीक है बेटा। ये पता है तीनों एंगल क्या है, बराबर है। कोण 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 समरूपता का नियम यहाँ पे हो रहा है फॉलो, तो हम लिखेंगे त्रिभुज POQ जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज SOR के। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। चैप्टर का काम पूरा समाप्त हो गया है, 6 चैप्टर पूरे पढ़ा दिए मैंने, पूरे मतलब एकदम कंप्लीट पढ़ा दिए, ठीक है, यहाँ तक के। और इसमें से कुछ भी बाहर भी नहीं जाना है, पूरा सभी एंडिंग हो गई है। ये 128 तक के क्वेश्चन है, और घर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के 2-3 घंटे तक के लिए, बस ज्यादा नहीं, कुछ अपनी मेहनत भी करें, क्योंकि वही सबसे ज्यादा काम की चीज है भाई, ठीक है ना।